कृष्णाय नमो हरे कृष्णाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। सचिया जोता वाली माता तुम्हारी सहाय जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। त्रिवेणी मैया की जय। बोल गंगा सागर की जय। देखिए गुरु रूप सत्संग जी, आज सुबह गुरु महाराज जी का प्रारंभ किया हुआ धर्म का कार्य आप सभी मिलकर उस गुरु महाराज जी के पौधे को जो लगाया है, उन्होंने बाद में उसको जल दे रहे ताकि ये पौधा बढ़ता रहे, आगे धर्म का काम चलता रहे। ऐसा आप प्रयोजन करते हैं। आप सभी भाग्यशाली हो और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी सुखी जीवन व्यतीत करोगे और गुरु महाराज जी की शरण में रहोगे, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा कलयुग, इतना बड़ी सर्दी, ठंड, बीमारियां जहां लगी हों और आप सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके गुरु की शरण में आके ऐसा काम करते हैं। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। 45 साल से तो मैं ही गुरु की शरण में बैठा हूँ। 45 को 55 साल, 55 साल, 14-15 साल के थे जब हम गुरु महाराज जी की शरण में आते थे। तो कहने का भाव कि जो लोग गुरु की शरण में आते हैं, उनके कहे हुए बात पर चलते हैं, गुरु लोग उन पर कृपा करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, बात बड़ी कड़वी है। गुरु को हमेशा अपनी बात ना मनवाओ, गुरु की बात मानो, तभी कल्याण है। जो गुरु आपको प्रेरणा देते हैं वही बात मानो। एक बात बताएं, गुरु जब निराकार, वैसे तो निराकार ही होते हैं, पर चलो मान लेते हैं कि उन्होंने शरीर आप लोगों के लिए ही धारण किया होगा, तब भी हम कई लोगों ने बात ही नहीं मानी होगी। अब सूक्ष्म रूप में है, जिनके तो हृदय स्वच्छ है, उनको प्रेरणा मिलती है कि ये काम कर लो, वो कर लेते हैं, प्रेरणा मिलती है। इसलिए सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। सुबह हमारे पंडित जी महाराज, उन्होंने बहुत ही अच्छा हवन यज्ञ किया, पूजा की, सभी देवताओं को हाजिर करके उनसे प्रार्थना की कि इन सबको सुख समृद्धि प्रदान करना। एक बात सच्ची और कड़वी पंडित जी ने कही कि अगर तुम गंगा में नहा भी लो या आ भी जाओ, जब तक आप कर्म नहीं छोड़ते तब तक कल्याण नहीं। माड़े कर्म, बुरे कर्म जिसे कहते हैं, छल, चित, कपट, स्वार्थ, इस भावना का त्याग नहीं करते तब तक दर्श नहीं। ये बात 100% सच्चाई है कि तब तक दर्श नहीं। लेकिन हर चीज का अपवाद होता है।
मैं उस अपवाद की, देखो बात पल्ले बांधना, ये मैं कथा नहीं कर रहा, आप लोगों को मेरी शक्ल नजर आ रही है, मेरे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, मैं गुरु की शरण हूं। वो जो करते हैं उनकी वाणी है, वही बोलते हैं, वही करते हैं। व्यास जी महाराज, सुखदेव स्वामी जी महाराज, वही सब कुछ करते हैं, हम केवल मात्र निमित्त मात्र। इसका अपवाद क्या है? राजा जनक ने आदि से भी आदि घड़ी का जो पुण्य था, सारी जिंदगी तपस्या उन्होंने की थी। कहते ये जो नरक भोग रहे हैं, नरक कौन भोगता है? जिसने बुरे कर्म किए, पूर्ण नहीं भोगने दिए, अपने तप से स्वर्ग में उनको गति करवा के उनको ब्रह्म लोक में भेजा। ऐसे प्रभु को भी डरना पड़ा उसके पुण्य से, उसके पुण्य की मर्यादा से। प्रभु को भी कहते ठीक है, आपने तप किया है, अपना तप दे। ये अपवाद है उस बात का। भागीरथी जी ने, जिसके कई कुलें नरक में थी, बुरे कर्म किए तभी नरक में थी, इस बात को ध्यान में रखना बस। बुरे कर्म किए तभी वो कुलें नरक में गई थी। उसने तप करके कि मेरी जितने भी कुलें हैं, चाहे उनके जितने मर्जी बुरे कर्म हैं, मैं तप करता हूं उनके लिए, उनका कल्याण करो। उनका भी कल्याण हुआ। और एक सच्चाई आज की मैं बता देता हूं आपको। मेरे सदगुरु स्वामी परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी, मैं एक बार बैठा, इनके पास कोई भी नहीं आता था, ना शिष्य आते थे ना लोग आते थे। आखिरी समय में, आखिरी दिनों में, जब उनको पैरालिसिस चाहे किसी का भी लिया हो, साधुओं को तो बीमारी नहीं होती कोई भी, तो मैंने कहा जी आपका तो सारे चेले भी साथ छोड़ दो। मैं चेलों का नाम लिया, बाकी किसी का नहीं। कहते हैं कोई बात नहीं। आंखें लाल थी, आंखें बहुत लाल थी। कहते रहना मैं नहीं ते रहन मैं किसी को देना। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ऐसे ही हमारे पर सतगुरु महाराज जी का वचन है, हम चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, चंगियां या मंदियां, साहब तेरी बंदियां। जे मैं माड़ा भी हां ते फिर भी उन्हें सानू अपनी शरण दे विच ले लेना। बोल शंकर भगवान की। ये उस बात का अपवाद है, पर इस बात को ये समझ के ना करना कि हम आगे भी बुरे कर्म करते रहे। जैसे पंडित जी ने कहा, ये कभी नहीं समझना कि एक बार तो उन्होंने माफ कर दिया, फिर बार बार बुरे कर्म करने से फिर वो भी नाराज हो जाते हैं। गुरु का थप्पड़ जो है ना, जिसको पड़ जाए उसे कई जन्म होश नहीं आती। बोल शंकर भगवान की। आप क्या सोचते हो बात कड़वी है, मेरे मुंह से ना निकले तो अच्छी है? क्या मैं कथा के काबिल हूं? नहीं। ये तो पता नहीं किसके मुंह पे उसने थप्पड़ मारा, मुझे भी खा दिया। बोल शंकर भगवान की। मैं तो इस काबिल नहीं ना, मैं चाहता हूं, ना ही मैंने किसी को कहा मुझसे कथा कर। लेकिन गुरु की 4-5 लोगों को मैंने देखा पुराने रोग चपेट में आए और आज तक वो नरक भोग रहे, क्योंकि गुरु के साथ छल किया। जो लोग गुरु के साथ छल करते हैं, गुरु जानते नहीं, गुरु सब जानते हैं कि कौन क्या चाहता है। कोई तो सिर्फ धर्म का कार्य चाहता है, कोई इच्छा ही नहीं रखता। कोई इच्छा रखता है कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, मुझे ये दे दो। ये दोनों ठीक हैं। तो कोई धर्म के काम में रुकावट डालता है, वो गुरु गुस्से होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप धर्म के काम करते रहें, और देखो एक राज की बात बताने जा रहा हूं। गुरु के आगे बैठ के खोज करो, अपने दिमाग को दौड़ाओ। हे गुरु, मेरे दिमाग में डालो कि मैं कैसे आपको खुश रखूं। जो लोग गुरु को खुश रखते हैं, गुरु उनको कई जन्मों तक खुश रखते हैं। अगर आप जन्म चाहते हो, नहीं तो मोक्ष है उनके चरणों में। एक और बात बता दूं कि जिंदे जी मोक्ष होता है, मर के मोक्ष नहीं मिलता। जिंदे जी मोक्ष, आत्मा मोक्ष वाली है। जो जिंदे मोक्ष है उनका जिस्म ही नहीं होता, सिर्फ दिखावे मात्र का जिस्म होता है। बहुत सतगुरुदेव महाराज की। आइए कथा की ओर। आज चालीसा भी पढ़ना है। कथा तो 5-7 मिनट की है, बाकी चालीसा
9 बजे तक भोग पड़ जाएगा, चिंता ना करो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। प्रथम अध्याय का महत्व बड़े प्यार से सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव जानकर पूजते हैं? कहते ज्ञान गिड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ शिव जान के पूजते ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ लोग। माता पार्वती कह रही है, तुम्हारे कर्म ये दिखाई देते हैं मृग छाला उड़े। कहते आपका जो कर्म है मृग छलाता आमसी, यानी कि हिरण की खाल। हिरण मर जाए तो जो भगवान दिए ना खाल, पूरी खाल उड़े। अंगों में मसानों में विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं है। सो आज मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। कहते वो ज्ञान सुनाओ मुझे जो अंदर से आप, जिससे आप पवित्र हो। तब महादेव जी बोले, हे पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हूं, जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं, सो गीता ज्ञान है। बोल गीता माता की, वो कृष्ण भगवान की। कहते वो गीता ज्ञान है, उसका हृदय में ध्यान करता हूं। हृदय में किसका वास है? ब्रह्म का, और वो ध्यान करते गीता का। जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते, जो गीता पढ़ लेता है उसको बाहर, अब दिल से पढ़ना पड़ेगा ना। पंडित जी की बात आ गई, तो जो दिल से नहीं कार्य करता उसको कहां, दिल से काम करना पड़ेगा। हे भगवान, तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हो, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ। अब एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई कृतार्थ हुआ। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए, बहुत लोग, और आगे भी होंगे। यानी कि आगे भी जब तक सृष्टि है तब तक होते रहेंगे, सिर्फ गीता जी को पढ़ने से। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, एक गीता के गुण गाओ, एक गीत सुनाते थे गीता का। कहते घर घर गीता का झंडा गाड़ो, यानी कि घर घर पुस्तक होनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए गीता, ताकि आपका मन निर्मल हो सके। मन निर्मल हो गया तो बाकी चीजें सारी जो बुराइयां हैं खत्म हो जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं, सुनो। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर जी माता पार्वती को। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। देखो, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं, पाताल लोक में विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी को यही कथा सुना रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे इस नगर में माघ महात्म यही होता है। वैसे तो माघ महीना मेले बहुत लगते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ माघ महीने नहीं होता। तीसरे सतगुरु महाराज जी सुना रहे हैं आपको। उन्होंने कोई उपलब्धि करके आपको सुनाना शुरू कर दिया। नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे, और श्री लक्ष्मी जी चरण झसती थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो, 14 लोक के, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? 14 जो भुवन हैं, 14 लोक हैं, जैसे 7 नीचे, 8वां ये, 6 ऊपर, 14 लोक हैं। कहते आप उसके मालिक हो, क्या आपको निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी लोग हैं, दही बासी जूठी खाने वाले, ज्यादा पेट भर के रोटी खा रही होती। और तुम तीनों गुणों से अतीत, ना आप में सतोगुण है, ना रजोगुण, ना तमोगुण, तुम्हारे में तो ऐसा है ही नहीं। तुम श्री नारायण हो और प्रभु वासुदेव हो। नेत्र जो नींद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस से नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवत गीता है,
उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद में मगन रहता हूं। गीता। और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपजे से ये जीव सदा आनंद में रहता है, कोई क्लेश दुख और जीव को व्यापता नहीं, ना कोई क्लेश रहता है। कई लोग कहते साढ़े घर पे लड़ाई लगी 24 घंटे, ये क्लेश कदों जाएगा? कहते जप कर तप कर ईश्वर के चरणा च जा, गुरु की शरण च जा, भजन ना छड़, ये सारे क्लेश खत्म हो जाए। जब 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, तैसे ही ये गीता शब्द रूप मेरा अवतार है। ऐसे भगवान कृष्ण जी ने कहा। इस गीता विखे मेरे अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 10 हो गए। 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा पेट है उदर, 17वां अध्याय मेरी जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण। ये 18 के 18 अध्याय साक्षात भगवान विष्णु ये माता लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं। ऐसे सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसी जो मेरे शब्द रूपी गीता है उसका हृदय अर्थ में हृदय से विचारता हूं, अर्थ विचारो और बहुत आनंद पाता हूं। हे लक्ष्मी तू क्या जानती है, तेरे मन में होगा कि मैं चरण मलती हूं, इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी मैं जिस आनंद विखे मगन हूं सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है किसको सुनकर कोई कृतार्थ हुआ, ये मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। नारायण वाच, हे लक्ष्मी गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूंगा, पहले श्लोक कहता हूं। सर्व शास्त्रों में ही गीता, सर्व देवों में ही हरि भगवान विष्णु, सर्व तीर्थों में गंगा, सर्व धर्मों में दया, किसी के ऊपर दया करना ये सबसे बड़ा धर्म है आपका। मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सो पिता। दो लोचन सर्वानाम विद्वानाम, त्रैलोचनम सप्त लोचन धर्मानाम ज्ञानी नो अनंत लोचनम। हे लक्ष्मी पहले अध्याय का मातम सुन, शिव जी पार्वती को इस प्रकार कहते हैं। जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था, श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडाल का काम करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली, एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सांप ने उसको डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए, मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया, उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। ये भिक्षु उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता, जो कोई भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर ना लेता, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसी के प्राण नहीं छूटते थे, उसके प्राण। नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, और बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, गणिका कहते वैश्या को, व्यभिचारिणी को। मनुष्य से पूछा ये भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा इसके प्राण छूटते नहीं है, देख पुण्य को फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा मैंने जो कर्म किया है इसका फल मैंने इसके बैल के निमित्त दिया। इतना कहते बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने आकर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। देखो गणिका ने जो अपना जो भी को पुण्य था उसको दिया। हालांकि ऐसे लोग पुण्य करते नहीं, पर गलती से भी पुण्य कोई हो गया हो उससे उसका कल्याण हुआ। उसके पीछे जन्म का बड़ा हुआ, उसे पिछले जन्म की शुद्ध थी। पिता ने उसको जब विद्यार्थी दिया सुशर्मा नाम, पिछले जन्म की शुद्धि बाती सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया उसके दर्शन करें। कहा मैं विप्र गणिका के घर गया,
और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूं। तो वह बोली, तू विप्र है, मैं वैश्या हूं। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया। यानी कि गीता में भी आ गया कि एक पुण्य देने से जो बुरे कर्म कर रहा है, तो अपना पुण्य देने से भी उसका छुटकारा हो जाता है। ऐसा मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया, तू अपना वह पुण्य बता जो कि तैने किया था। गणिका ने कहा, मैं अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त लिया। वो पढ़ता था एक श्लोक गीता का, तो वो सुनती थी केवल। तब विप्र ने तोते से पूछा, तो सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु जी ने क्या पढ़ाया है, यानी कि गुरु से विमुख हो गए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जबकि खाली रहना चाहिए गुरु के पास, गुलाम बन के रहना चाहिए गुरु के पास। कहता, क्या पढ़ाया मेरे गुरु ने? तब गुरु जी ने मुझको शाप दे दिया कि जा रे तू सुबह होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया, एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठा के ले गए। उस चोर की ये गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास दे गया। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का ये फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण कर लिए, नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले भले विप्र क्षत्रिय वैष्णव अतीत उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में गीता का पाठ श्रवण करे तिसको भी मुक्ति मिलेगी। अनजाने में गीता का पाठ उसको भी। पर एक चीज है इसमें कि ध्यान आपका ये होना चाहिए कि मेरा मोक्ष हो जाए। अनजाने में कर कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी भावना के मुताबिक आपको फल मिलेगा। और इसका फल कितना कहिए, अचल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम प्रथमों है। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमः, ओम कली कृष्णाय नमः। ओम कली कृष्णाय नमः, ओम कली कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सद्गुरुदेवाय।